गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 जो था उसका क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ है वो किया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सो सी क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव दैट वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। सुटेबल आइडेंटिटीज़ है वो हमें यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट है x+4 एंड x+10 है और उसके लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ की x+a और x+b वाली। तो x² की जगह आ गया x², देन a+b है तो 4+10 आ गया ब्रैकेट में, x की जगह x आ गया और a b का प्रोडक्ट है मतलब a b मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 4 × 10। ठीक है, सो आंसर आ गया a x² + 14x+14। एज इट इज़ जो सेकेंड क्वेश्चन है वो हो गया x+10 और x-10। इससे भी प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। x² एज इट इज़ प्लस 8 - 10 हो गया क्योंकि 10 के साथ माइनस है इसीलिए x एज इट इज़ प्लस 8 ब्रैकेट में -10। तो आंसर कितना आ गया x² - 2x - 80। एज इट इज़ थर्ड वी हैव दैट 3x + x एंड 3x - 5। इसमें क्या होगा कि 3x + x और 3x - 5 है। सो एज इट इज़ सेम हमें वही लगाना है, x + x/3 और x - 5/3। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो देखिए हमने यहाँ पे 9 बाहर ले लिया है, x + 4/3 ब्रैकेट में, देन x - 5/3। अब इसे क्यों ऐसे किया है कि ताकि 3 से वो कट हो जाए तो हमारे पास 3 रहे। देखिए इज इक्वल्स 9 ब्रैकेट में x² + 4/3 - 5/3 ब्रैकेट x + 4/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय -5/3। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ गया 3x² - 1/3x - 20/9 ऐसा है। सो 20/9 के 20 के नीचे जो 9 है वो बाहर वाले 9 से कट हो गया। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया 9x² - 3x और -20। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। फोर्थ y² + 3/2 एंड y² - 3/2 है। सो अब हमने क्या किया इसमें x + y और x - y वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। अब देखिए दोनों का स्क्वायर यहाँ पे x² - y² है तो y² + 3/2 एंड y² - 3/2। इसे कैसे लिख सकते हैं y² का स्क्वायर एंड 3/2 का स्क्वायर। सो आंसर कितना आ गया y4 - 9/4। एज इट इज़ नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ 3 - 2x एंड 3 + 2x ये है। सो बाय यूजिंग x + y और x - y सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। सो आंसर कितना आ गया 9 - 4x²। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वी हैव इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करके करना है। सो 103 × 107 है। सो 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 7 सॉरी 100 + 3 और 107 को लिख दिया 100 + 7। सो वही आइडेंटिटी x² + a + b x + ab वही आइडेंटिटी यूज़ की है। 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 + 7 ब्रैकेट में 100 बाहर प्लस 3 7। सो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। 100 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 10,000 आ जाएगा 100 का, 3 + 7 यानी कि 10 × 100 यानी कि 1000 हो गया प्लस 3 7 × 21। इन तीनों को प्लस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देन वी हैव सेकंड दैट इज़ 95 × 96 है। सो 95 को मैं लिख सकती हूँ 100 - 5 एंड 96 के लिए लिख सकती हूँ 100 - 4। सो द आंसर विल बी x² + -5 - 4 100 + -5 - 4। सो 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया माइनस प्लस यानी कि 9 और 9 × 100 9,000 हो गया प्लस 5 4 × 20 और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। सो आंसर कितना आ गया आपका 9120। ओके, नेक्स्ट वी हैव थर्ड 104 × 96 है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 100 + 4 एंड 96 के लिए लिख सकती हूँ 100 - 4। सो 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर यानी कि 10,000 - 16 दैट इज़ 9984। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, इसमें फैक्टराइज करना है। दिया गया है कि 4x² + 9y² + 16z² + 12x -24y -16xz इसे फैक्टराइज करना है। सो इसके लिए क्या करना है, हमें कौन से आइडेंटिटी यूज़ करनी है x + y + z का होल स्क्वायर। तो देखिए x का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर हो गया और z का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करना है कि 2 के साथ दो का वेरिएबल्स को ले लेना है। पहले 2 के साथ xy को ले लो, फिर 2 के साथ yz को ले लो, फिर 2 के साथ zx को ले लो। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा x यानी कि 2 यहाँ पे x यानी कि 2x हो गया। ठीक है, सो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x² हो जाएगा, 3y का स्क्वायर यानी कि 9y² हो जाएगा और 4z का स्क्वायर यानी कि 16z² हो जाएगा।
फिर उसी के लिए हमने 2xy है, सो 2 के साथ xy ले लिया। देखिए जो वैल्यू है 3x 2x और 3y वो रख दिया। फिर वैसे ही 2 के साथ yz रख दिया और फिर 2 के साथ zx रख दिया। सो आंसर तो हमारा इसका जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। यानी कि हम लोग इसे दो बार लिख सकते हैं, 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 2x² + y² + 8z² है, -2√2xy + 4√2yz - 8xz है। सो 2 के लिए हम √2x² का लिख सकते हैं, y का y एज इट इज़ हो गया, और 8 के लिए 2√2x² लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2xy 2yz प्लस 2yz सॉरी zx, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे ही नॉर्मली। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -√2x + y प्लस √2z का होल स्क्वायर। सिक्स क्वेश्चन वी हैव दैट राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें जो इक्वेशंस दी गई है उसका हमें क्यूब करके लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो 2x + 1 का होल क्यूब यानी कि a + b का होल क्यूब। सो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। सो a क्या है 2x है और b क्या है 1 है। सो इसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे उनकी प्लेस पे उसे लिख देना है। देखिए जैसे a की जगह 2x आ गया, b की जगह 1 आ गया, 3ab यानी कि 2x और 1 और a + b यानी कि 2x + 1 है। सो अब यहाँ पे 2x का क्यूब 8x³ हो गया, 1 का 1 हो गया, 3 × 2 = 6x हो गया और ब्रैकेट में 2x + 1 हो गया। सो देन 8x³ और +1 एज इट इज़ हो गया। 6 को 2 से करेंगे तो 2 और डबल x यानी कि x² प्लस 6 को 1 से क्या है तो 6x आ गया। सो आपका आंसर आ गया 8x³ + 12x² + 6x + 1। सेकेंड है 2a - 3b का होल क्यूब है, ठीक है। सो 2a वैसे ही एज इट इज़ a और b है। सो 2a का क्यूब देन 3b का क्यूब, 3 ब्रैकेट में 2a और ब्रैकेट में 3b एंड ब्रैकेट में 2a और 3b का मल्टीप्लिकेशन हो गया। सो आंसर कितना आ गया 8a³ - 27b³। 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब किया तो 27 आया, देन 18 क्योंकि 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18 हो गया और ब्रैकेट में कितना आ गया 2a - 3b। सो आंसर विल बी दी 8a³ - 27b³ - 36a² प्लस 54ab²। नेक्स्ट वी हैव 4 दैट इज x - 2/3y का होल क्यूब है। सो इसमें भी वही है, x का क्यूब देन 2/3 का क्यूब देन 3 है, 3 ब्रैकेट में x और ब्रैकेट में 2/3y देन ब्रैकेट में x - 2/3y हो गया। सो x³ - 8/20z/3 देन -2xy और ब्रैकेट में x - 2/3y एज इट इज़, क्योंकि 3 और 3 से ऊपर कट हो गया तो सिर्फ 2xy रह गया। देन x³ - 8/27y³ - 2x² प्लस 4/3xy²। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, इसका आंसर आ गया। सेवन्थ वी हैव इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। इसमें भी हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करके सॉल्व करना है। सो 99 का क्यूब है यानी कि मैं इसे 100 - 1 का क्यूब लिख सकती हूँ। सो हम लोग इसमें वही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, ब्रैकेट बाहर 3 ब्रैकेट में XY और अंदर x - y। सो 100 का क्यूब यानी कि यहाँ पे 1 और 1 और 6 जीरोज़ हो गए, -1 - 300 और 99। इनको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 970299। नेक्स्ट है हमारे पास 102 का क्यूब। सो इसे मैं लिख सकती हूँ 100 + 2 का क्यूब, तो इसमें भी एज इट इज़ है 100³ + 2³ प्लस 3 ब्रैकेट में 102 एंड ब्रैकेट में 100 + 2। सो इसे सॉल्व किया तो जैसे एज इट इज़ मैंने आपको सारा बताया है, तो इसे आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो इसका आंसर हो जाएगा 1061208 एज इट इज़। थर्ड भी हमारे पास 998 का क्यूब है। सो इसमें हम लोग 1000 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। सो पहले 1000 का क्यूब फिर 2 का क्यूब -3 फिर ब्रैकेट में 1000 और 2 और देन ब्रैकेट में 1000 - 2। सो इसे भी एज इट इज़ सॉल्व भी करना है। सो इसका आंसर आ जाएगा 99401199 और 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8 दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है 8 क्वेश्चन है, 8a² + 6 + b³ + 12a² + 6ab² है। सो आइडेंटिटी हमने a + b वाली ही यूज़ करनी है। सो वही हो गया यहाँ पे 2a³ + b³ प्लस 3 ब्रैकेट में 2a² b प्लस ब्रैकेट में सॉरी बाहर 3 2a और b का स्क्वायर है। इसका आंसर कितना आ गया 2ab, यानी कि 2a + b को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं, दैट इज़ 2a + b 2a + b एंड 2a + b। नेक्स्ट वी हैव 8a³ - b³ - 12a² प्लस 12a² b प्लस 6ab²। सो इसमें क्या हो गया कि आइडेंटिटी हमें वही यूज़ करनी है। सो इसके लिए हो जाएगा 2a का क्यूब -b का क्यूब -3 ब्रैकेट में 2a² b प्लस 3 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट ऑफ b²। सो आंसर विल बी दी 2a - b का होल क्यूब।
means we can write 3 times 2a minus b, 2a minus b and 2a minus b. Next we have that is c, that is 27 minus 125a cube minus 135a plus 2 डबल टू 5a स्क्वायर है. सो 3 का क्यूब हो गया, 5a का क्यूब हो गया, देन माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर हो गया. सो एज इट इज़ वही है, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a. देन 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर. तो इसके लिए कितना हो गया कि 4a क्यूब हो गया, 3b क्यूब हो गया, माइनस 3 ब्रैकेट में 4a स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, देन ब्रैकेट में 3b प्लस 3 ब्रैकेट में 4 है और ब्रैकेट में 3b का होल स्क्वायर. सो आंसर कितना आ गया 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b. देन नेक्स्ट वी हैव दैट 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p है. सो 3p का क्यूब हो गया, 1/6 का क्यूब हो गया, देन माइनस 3 ब्रैकेट में 3p का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट में 1/6 प्लस 3 ब्रैकेट में 3b देन 1/6 का स्क्वायर. सो आंसर विल बी दी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब. द नेक्स्ट भी है वेरीफाई में करना है हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, यानी कि एक्स प्लस वाई है, सो उससे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हमने क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई का क्यूब यानी कि माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई ये आइडेंटिटी है हमारी. सो उसी के नीचे हो गया एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आ गया, और जो एक्स प्लस क्यूब जो था उसमें से हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लिया, उसे हमने कहाँ रख दिया, माइनस 3xy के साथ में रख दिया. ठीक है. देन देखिए उसके बाद नीचे एक्स प्लस वाई एज इट इज़, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy. अभी ये कहाँ से आया, देखिए जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है वो उसे हम वो आइडेंटिटी है, तो उसको सॉल्व करने पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो हमने नीचे वो लिख दिया माइनस 3xy हो गया. देन एक्स प्लस वाई एज इट इज़. अब उसके बाद 2xy माइनस 3xy यानी कि xy बच गया और आगे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो एक्स प्लस वाई एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड है हमारे पास दैट इज़ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई है. सो इसके लिए हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है प्लस 3xy और एक्स माइनस वाई, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. तो नीचे क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया और इसी में से हमने एक्स माइनस वाई स्क्वायर निकाल लिया और उसे लिख दिया 3xy के साथ में. ठीक है, हो गया. तो अब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy. सो इसे भी अब वही 2xy में से 3xy जाएगा तो xy ही बचेगा. सो इसका भी आ गया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें फैक्टराइज करना है, जैसे कि 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब है. सो इसमें ये आइडेंटिटी हमने लगाई है 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब है. सो देखिए 3y प्लस 5z आ गया बाहर. ठीक है, उसके बाद 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर इसमें से अंदर चला गया, माइनस 3y 5z एज इट इज़. अभी हमने जो वेरिफिकेशन किया वही आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. सो 3y प्लस 5z एज इट इज़. अब इसका 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz, ये इसका हो गया सॉल्यूशन. देन नेक्स्ट हो गया 64m क्यूब माइनस 345n क्यूब. तो 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब हो गया. सो 4m माइनस 7 को बाहर निकाल लिया, बच क्या गया 4m स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर प्लस 4m 7n हो गया. सो आंसर कितना आ गया 4m माइनस 7n 60m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दैट इज फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz. हमें इसे फैक्टराइज करना है. सो देखिए अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो इसमें से स्क्वायर था वो हमने अंदर ले लिया और माइनस xy माइनस yz और माइनस zx आ गया, क्योंकि इसे प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा. सो नीचे आ गया 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 7xyz. इसे हमें सॉल्व करना है ऊपर वाली आइडेंटिटी से. सो 3x का क्यूब हो गया, वाई का क्यूब हो गया, 7 का जेड का क्यूब हो गया, माइनस 3x वाई एंड जेड, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो नीचे देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, देन ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस वाई जेड माइनस 3z 3x, इस तरीके से. सो 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, 3x का यानी कि 9x स्क्वायर हो गया, y का y हो गया, z का z रह गया, 3 1 जा 3 हो गया, yz रह गया और z को 3x से क्या तो माइनस 3xz आ गया.
नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही इसे करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इसमें भी हमें आइडेंटिटी दी गई है, हमें ये यूज़ करना है। सो नीचे सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट लाइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और प्लस जेड एक्स है। सो अब हमें क्या करना है कि हाफ है वो बाहर निकाल लेना है, हाफ हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये सभी की आइडेंटिटी है जो यहाँ पे सॉल्व की गई है। देन आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो गया। सो आंसर कितना आ गया, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 12 में बोला गया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है वो भी होगा। सो देखिए सबसे पहले वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है। सो देखिए अगर ये 0 के इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं इस 0 के साथ में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इस तरीके से। सो क्या आगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट साइड जो है वहाँ पे सब कुछ 0 हो गया, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। सो उसके बाद रह क्या गया हमारे पास, माइनस 3xy प्लस जेड इज इक्वल 0 रह गया। सो माइनस 3xyz को उस तरफ ले जाओ तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। 13th इज विदाउट एक्चुअली हमें बिना कैलकुलेटिंग किए हमें इसे सॉल्व करना है, सेम आइडेंटिटी ही है। सो देखिए -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है ना। तो x हमने -12 ले लिया, y हमने 7 ले लिया और z हमने 5 ले लिया। तो तीनों को प्लस करके इक्वल टू 0 रख दो, ठीक है। तो 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा, अब एक तरफ देखिए सबसे नीचे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल 3xyz। सो एक तरफ हमने प्लस कर दिया, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। सो आंसर कितना, सो आंसर इज -1260। सेकेंड वी हैव 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब हो गया। सो इसमें भी हमने xyz ले लिया। सो वही करना है कि एक तरफ हमें इसे प्लस कर देना है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, देन जो आंसर आएगा दैट विल बी दी आंसर। देखिए ऊपर सॉल्व करके दिखाया है मैंने। सो जब हमने एक तरफ प्लस किया और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया, सो जो आंसर आया वो कितना आया, 16380। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस, हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस देने हैं जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई है, ठीक है। सो एरिया दिया गया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 है। सो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं हमें एरिया के, ठीक है, वो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, और जो उस फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स निकलेंगे वो उसके क्या होंगे, लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे। ये जो एरिया दिया गया है उसका तो हो गया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 और इज इक्वल्स 25a स्क्वायर माइनस 15 है माइनस 20a प्लस 12। ये क्यों किया, क्योंकि 35 है वो तो -15 है माइनस 20, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, -35। सो देखिए 5a ब्रैकेट में 5a माइनस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में 5a माइनस 3। सो आंसर कितना आ गया, 5a माइनस 3 5a माइनस 3। सो 5a माइनस 3 क्या हो गया, लेंथ हो गई, और 5a माइनस 4 क्या हो गया, 5a माइनस 4 ब्रैकेट ब्रेथ हो गया। यहाँ पे गलती से 2 बार 5a माइनस 3 लिख दिया है, एक में आएगा 5a माइनस 3 एंड सेकेंड में आएगा 5a माइनस 4। नाउ सेकेंड वी है दैट 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। देन तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 35y स्क्वायर और 12 तो एज इट इज़ आ गया। 13y के लिए हमने क्या किया, प्लस 28y माइनस 15y, यानी कि प्लस माइनस करके 13y मिल जाएगा। सो 7y ब्रैकेट में 5y प्लस 4 आ गया। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये कैसे आया है, और 3 और माइनस 3 ब्रैकेट में 5y प्लस 4। सो आंसर विल बी दी 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। सो लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ हो गई 5y प्लस 4 और जो ब्रेथ है वो हो गई 7y माइनस 3। नेक्स्ट है 15th, इसमें बोला गया कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या होंगे, हमें जो क्यूबर्ड के वॉल्यूम्स दिए गए हैं उसके। सो वॉल्यूम के क्यूबर्ड क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे और जो फैक्टर्स निकलेंगे वो लेंथ और ब्रेथ और हाइट हो जाएगी। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल 3x ब्रैकेट x माइनस 4 ये दिया गया है। तो हम लेंथ को लिख सकते हैं 3, ब्रेथ को लिख सकते हैं x और लेंथ को हाइट को लिख सकते हैं x माइनस 4, ठीक है। तो देखिए नीचे हो गया 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20ky है। सो k क्या हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगी जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, इसके फैक्टर्स मिलेंगे। सो ये देखिए आगे क्या क्या है इसमें, 4k ब्रैकेट 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 है, ठीक है। सो अब 2y है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 के बाहर अंदर ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस
5। ये हो गया यहाँ पे इतना। तो फिर नेक्स्ट हो गया 4 के ब्रैकेट में y कॉमन आ गया, 3y + 5 -1 और 3y + 5। सो दो जो फैक्टर्स हुए वो क्या हो गए, 4 के, 3y - 5 और y - 1। सो लेंथ हो गई 4 के, ब्रेथ हो गई 3y + 5 और जो हाइट है वो कितनी हो गई, y - 1। सो देखिए ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है यहाँ पे। ये लास्ट रिवीजन था हमारा। देखिए ये रिवीजन करवाए क्योंकि ये जो है रिवीजन आपको करवाने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है और जो थर्ड चैप्टर है वो इतना हार्ड नहीं है। सो उसकी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, सेकंड की ज़रूरत थी एंड 2.5 की तो मोस्ट मतलब ऑलमोस्ट इसी की ज़रूरत थी। सो वो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।